लेकिन क्या फौज किसी भी अचानक होने वाले हमले के लिए तैयार है? इन थका देने वाली मुसलसल मुहिमात के बाद मुझे लगता है कि ऐसा सफर आपकी सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है। फिक्र मत करो लॉर्ड गाई, सब कुछ मेरी मिला और मेरी निगरानी में है। खतरे तो पहले ही हमारी दहलीज पर है शहजादी। अगर इबेलियन के बाद हमने करक को भी खो दिया, हमें जल्द सिपाहियों को बताना होगा कि पानी में जहर मिला दिया गया है। हाँ बिल्कुल, हम उन्हें बता देते हैं ताकि वो अपनी जान बचाने के लिए सलाउद्दीन के लिए रास्ता खुला छोड़ दें। तो ये खतरा बढ़कर हम तक आ जाएगा। तो हम क्या करें शैटलियन, क्या उन्हें वहाँ मरने के लिए छोड़ दें? अक्सर जंगे कुछ कुर्बानियाँ भी मांगती हैं मिला। ये लो सलाहुद्दीन की आखिरी उम्मीदें उसी सुरंग के साथ दफन हो गईं जो उसने खुद खो दी थी। वो उसी का हकदार था। तो फिर अब क्या होगा? हम सलाहुद्दीन पर आखिरी वार करेंगे। यानी दमिश्क के सुल्तान को उसी तरह पीछे हटना पड़ेगा जैसा हमने मंसूबा बनाया था, और उसके पीछे हटने पर मैं अपने जंगजुओं के साथ उसका इंतजार करूंगा। सलाहुद्दीन यकीनन जाकिन की तरफ पसपा होगा, हाँ, क्योंकि दूसरी तरफ सहरा है, मगर वो अपने लश्कर को वहां ले जाकर एक एक करके मरने के लिए हरगिज नहीं छोड़ेगा। इसलिए मैं अपनी फौज जमा करूंगा और लॉर्ड गाई से जा मिलूंगा। मैं भी वहां हूंगा। सलाहुद्दीन की जान मैं खुद अपने तीर से लूंगा। तुमने वाकई एक शानदार मंसूबा बनाया है, लेकिन फिर भी एहतियात लाजमी है। सलाहुद्दीन है वो, उसका अगला कदम कोई नहीं जानता। फिक्र ना करो मारिया, हम हर तरह की सूरत हाल के लिए तैयार हैं। जब से मेरा भाई लापता हुआ है, आप मेरे सिरबराह हैं। उसके जाने के बाद भी आपने कभी हिम्मत नहीं हारी। खुदा आपकी हिफाजत करे मोहतरम हजरत। मेरा शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं ज़ैनब। आपके बाबा मेरे अजीज तरीन दोस्तों में से थे। अल्लाह उस पर रहम करे। मेरी बेटी, काश आपका भाई अचानक गायब न हुआ होता, लेकिन जैसा कि आप जानती हैं, हमने बहुत तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। मैं जानती हूं मैं आपका हक नहीं लौटा सकती, लेकिन इस मामले पर मेरी आपसे आखिरी गुजारिश है मोहतरम हजरत। मैं जो कर सकता हूं करने की पूरी कोशिश करूंगा, जो चाहे हो बोलो। मेरा भाई मर गया होगा, लेकिन मुझे शुरू से ही उसकी बेगुनाह का यकीन था, तो मेरे ख्याल में इसका मुकदमा अभी बंद नहीं हुआ। मैं उसे बेनकाब करना चाहती हूँ जिसने उसे इस जुल्माना अंजाम से दो चार किया। लेकिन ये कैसे मुमकिन होगा? उसे सजा सुनाने वालों में से एक मोसुल में है। वो कौन है? काजी फाजिल। काजी फाजिल? लेकिन जैसा कि मुझे याद है, ये वह नहीं था जिसने आपके भाई पर फैसला सुनाया था। उसका इससे क्या ताल्लुक है ज़ैनब? अदालत ने उनकी राय ली थी कि कागजात का जायजा लें और तफसीली वजह फराहम करें। उसकी बुनियाद पर काजी ने फैसला जारी किया। यह वो मामला है जिसे अदालत कोफिया रखती है, और इसके बारे में काजी साहिबान के अलावा कोई नहीं जानता। आपको इसके बारे में कैसे मालूम हुआ? ये मुझ पर छोड़ दें, लेकिन एक वाज़ेह हकीकत यह है कि यानी काजी फाजिल इस नाइंसाफी में शरीक हैं। अगर आप मदद करने का इरादा नहीं रखते। ठीक है, ठीक है, ठीक है ज़ैनब, मैं कोई हाल निकालूंगा बेटी। अल्लाह आपसे राजी हो मोहतरम हजरत। ऐसा लगता है कि हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तैयार हो जाओ, हम पीछे हट जाएंगे। भाई, खत में जो लिखा था उसके मुताबिक लॉर्ड गाय और उसके सूरमा इसी चीज के मुंतजिर है।
वो आपके पीछे हटने का इंतजार कर रहे हैं ताकि वो आपको मार डाले मेरे सुल्तान। ये किले के दिफा को कमजोर कर देगा। मैं उसे एक मौके में तब्दील करने का इरादा रखता हूं। उनकी तदबीर उन पर उलट जाएगी। सबसे पहले हम दुश्मन को यकीन दिलाएंगे कि हमने महासरा तोड़ दिया है और वापस आ गए हैं। जब खलील, अतसीज और हसूसी मुहाफिज दस्ता और मैं वापस चले जाएंगे, शटिल्यून के सिपाही मेरा पीछा करेंगे। ये किले के दिफा को कमजोर कर देगा। बिल्कुल, तुम बोरो के साथ किले पर हमला करोगे। मेरे सुल्तान, मुझे अफसोस है, लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं। हम पूरे 3 महीने से यहां हैं। अगर हम कर्क को फतह किए बगैर वापस लौटे तो हम कुछ को खो देंगे। या तो कर्क गिरेगा या सलाहुद्दीन, ये जान ले। हमें यहां आने के लिए मजबूर करने का मकसद क्या है? तुमने जो किया मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। हमारी की गई ये तौहीन दरअसल सुल्तान सलाहुद्दीन की तौहीन है। तुम्हें गलत फहमी हुई। मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। मैंने एक जिम्मेदार हुक्मरान की हैसियत से जो जरूरी था वो किया। मोसुल के सिरबरा को काजी फाजिल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। शिकायतें क्या है? आपने एक गैर मुनसफाना फैसले में हिस्सा लिया और एक अच्छे आदमी की मौत का सबब बने। काजी फाजिल। बस जिस काजी फाजिल को मैं जानता हूं वो ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन इसने किया। अदालत का तराजू इसके हाथ में ढगमगा गया है। हर कोई जान ले और सुन ले, जो बाहर से फरिश्ता नजर आता है वो काजी फाजिल दर हकीकत जालिम है। ज़ैनब, आप क्या कह रही हैं? साफ साफ बोलो, क्या किया है काजी फाजिल ने? मेरा भाई इनकी वजह से मर गया, दुनिया और आखिरत में। काजी फाजिल के खिलाफ मैं मुकदमा करूंगी। आखिरकार वो खबर आ गई जिसका मैं इंतजार कर रहा था। दुश्मन की तादाद तवक्को से कम है बुजुर्ग। सलाहुद्दीन पीछे हट गया। सिपाहियों को जमा करो। तुम्हारा सुल्तान भाग गया है। Ah!
खुदा मेरी मदद फरमा। सलाहुद्दीन, तुमने मुझे इस खंजर से बचाया जिसने मेरी खाला के दिल को चीर डाला, लेकिन तुमने इससे भी तेज खंजर से मुझे जख्मी कर डाला। Countess? कहाँ जा रही हो? तुम ठीक हो ना? तुम वो नहीं करोगी जो मैं सोच रही हूँ, ऐसा ही है ना? इस बार मैं कोई गलती नहीं चाहता मार्कोस। इस बार सलाहुद्दीन को मरना होगा। फिक्र मत करें मेरे कुंट। तुम यहां पर रहो तो राब, मैं जाकर देखता हूं कि हम किले में कहां से दाखिल हो सकते हैं। हो सकता है कोई जाल बिछा हो। मैं अपनी आंखों के सामने अब किसी और को नहीं खो सकता। यहीं रहो। बोरो, वो यहां अकेला क्या कर रहा है? क्या वो आपका पीछा कर रहा है मेरे कुंट? तो चलो चलकर उसे सलाम कहते हैं। तुम चलते रहो। क्या आप अकेले जा रहे हैं? तुम लोग मुतफ़िका जगह पर अपनी जगह संभालो और मैं बोरो को संभालता हूं। इस तरह हम सलाहुद्दीन का सामना करते वक्त खाली हाथ नहीं होंगे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें अकेला पकड़ लूंगा। मैंने तुम्हारा किला ले लिया, अब मैं तुम्हारा सर लूंगा। तुम मुझे धोखा देने की कीमत अदा करोगे। बेलिन,
उन्हें अब तक हमारे पीछे होना चाहिए था। इसमें कुछ तो गड़बड़ है। मैंने देखा कि तुम गर्क में दाखिल होने से कासिर रहो, तो मैं खुद ही तुम्हारे पास आ गया। आखिरकार चूहा अपने बिल से बाहर आ गया है। मैं काफी देर तक किले में जिस शहादत का जाम पीने की तुम्हें बहुत चाहत है, वो पिलाने के लिए तुम्हारा इंतजार करता रहा। और इस सारे इंतजार के बाद मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, इससे पहले कि तुम इसका मजा ना चख लो। सलाहुद्दीन, फिर कभी मिस्र की सरजमीन पर कदम ना रखने की शर्त पर तुम्हें रिहा किया जा रहा है। मेरी जान बख्शी करके तुम जाती हैसियत में मुझे रिहा कर रहे हो, ऐसा ही है ना? फिक्र ना करो, ये चाल नहीं है, ये तुम्हारे सलीबियों का तरीका है। मैं अब भी अपने अहद पर कायम हूं। कौंतेस मिला मिस्र से जिला वतन कर दी जाएंगी, लेकिन इस तरह अवामी गजब का सामना नहीं करने दिया जाएगा इसे। बतौर मिस्र के वजीर मैं इसकी मंजूरी देता हूं। कौंतेस को अपनी हिफाजत में मिस्र की सरहद से बाहर छोड़कर आओ। मेरे साथ भला ये तुम क्यों कर रहे हो? क्या कर रहा हूं मैं? मेरी हिफाजत क्यों कर रहे हो? किसी भी खातून के लिए ऐसा सुलूक रवा नहीं समझता मैं। मार्कोस! मार्कोस! मार्कोस!
अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलामुअलैकुम। इस एपिसोड के आगाज़ में हम सुल्तान सलाहुद्दीन और उनके साथियों को देखते हैं। सुल्तान एक खत पढ़ने के बाद कहते हैं, तैयार हो जाओ, हम पीछे हटेंगे। ये सुनते साथ ही सुल्तान के साथी चौंक जाते हैं। बुर कहता है, भाई खत में जो लिखा था उसके मुताबिक शेटिलियन लाड़ गाय और उसके सुरमा इसी चीज़ के मुस्तहिक थे। गोकबुरु कहता है, वो आपके पीछे हटने का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि वो आपको मार डाले मेरे सुल्तान। तो सुल्तान कहते हैं, मैं उसे एक मौके के तौर पर तब्दील करने का इरादा रखता हूँ। उनकी तदबीरें उन्हीं पर उलट जाएंगी। अत्सिस पूछते हैं, आपका मंसूबा क्या है मेरे सुल्तान? तो सुल्तान कहते हैं, सबसे पहले दुश्मन को यकीन दिलाएंगे कि हमने मुहासरा तोड़ दिया है और हम वापस आ गए हैं। जब खलील, अत्सिस और खुसूसी दस्ता वापस चला जाएगा तो शेटिलियन के फौजी मेरा पीछा करेंगे। तो गोक बोरू कहता है, ये किले के दिफा को कमज़ोर कर देगा। सुल्तान कहते हैं, बिल्कुल, फिर तुम बोरू के साथ किले पर हमला कर दोगे। काराकोश कहता है, मेरे सुल्तान, मुझे अफसोस है, लेकिन आप ऐसा करते हैं तो आपकी जान खतरे में होगी। तो जवाबन सुल्तान कहते हैं, हम पूरे 3 माह से यहाँ हैं। अगर हम कर्क फतह किए बगैर वापस लौटे तो हम कुद्स को खो देंगे, या फिर कर्क गिरेगा या सलाहुद्दीन। ये बात अच्छी तरह जान लें। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि ज़ैनब अमीर कानेमा से कहती है, जब से मेरा भाई लापता हुआ है उसके जाने के बाद भी आपने कभी हिम्मत नहीं हारी। खुदा आपकी हिफाजत करे। तो कानिमाज कहता है, मेरा शुक्रिया अदा करने की ज़रूरत नहीं है ज़ैनब। आपके बाबा मेरे अजीज़ तरीन दोस्तों में से एक थे, अल्लाह उन पर रहमत करे। काश आपका भाई अचानक गायब ना हुआ होता, लेकिन जैसा कि आप जानती हैं हमने बहुत तलाश की लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। ज़ैनब कहती है, मैं जानती हूँ कि मैं आपका हक नहीं लुटा सकती, लेकिन इस मामले पर मेरी आपसे एक आखिरी गुजारिश है। मेरा भाई मर गया होगा, लेकिन मुझे शुरू से ही उसके बेगुनाही का यकीन था। तो मेरे ख्याल में उसका मुकदमा अभी बंद नहीं हुआ। मैं उसे बेनकाब करना चाहती हूँ जिसने उसे जालिमाना अंजाम से दोचार किया। तो कनिमाज कहता है, लेकिन ये कैसे मुमकिन होगा? तो ज़ैनब कहती है, मेरे भाई को सज़ा सुनाने वालों में से एक मौसल में है। तो अमीर कानिमाज पूछता है, वो कौन है? तो ज़ैनब कहती है, काजी फाजल। तो कानिमाज कहता है, काजी फाजल? लेकिन यहाँ तक मुझे याद है कि ये वो नहीं था जिसने आपके भाई पर फैसला सुनाया था। उसका इससे क्या ताल्लुक है ज़ैनब? तो ज़ैनब कहती है, अदालत ने उनकी राय ली थी कि कागजात का जायज़ा लें और तफसीली वजाहत फराम करें, और इस बुनियाद पर काजी फाजल ने फैसला जारी किया। तो कानिमाज कहता है, ये वो मामला है जो अदालत खुफिया रखती है, जिसके बारे में काजी साहिबान के अलावा कोई नहीं जानता। आपको ये राज कैसे पता चला? तो ज़ैनब कहती है, ये आप मुझ पर छोड़ दें, लेकिन एक वाज़े हकीकत ये है, यानी काजी फाजल इस नाइंसाफ़ी में शरीक हैं, अगर आप मदद करने का इरादा नहीं रखते। तो कानिमाज कहता है, ठीक है ज़ैनब, मैं कोई हल निकालूंगा। ये सुनते साथ ही ज़ैनब चली जाती है। दूसरी जानिब सुल्तान के पड़ाव में बोरू सुल्तान से कहता है, भाई इस अकदाम से आप खुद को जिस सूरत हाल में पाएंगे वो इंतहाई खतरनाक है। आपको दोगोक बोरू कहता है, ये किले के दिफा को कमज़ोर कर देगा। सुल्तान कहते हैं, बिल्कुल, फिर तुम बोरू के साथ किले पर हमला कर दोगे। काराकोश कहता है, मेरे सुल्तान, मुझे अफसोस है, लेकिन आप ऐसा करते हैं तो आपकी जान खतरे में होगी। तो जवाबन सुल्तान कहते हैं, हम पूरे 3 माह से यहाँ हैं। अगर हम
कर्क फतह किए बगैर वापस लौटे तो हम कुद्स को खो देंगे, या फिर कर्क गिरेगा या सलाहुद्दीन। ये बात अच्छी तरह जान लें। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि ज़ैनब अमीर कानेमा से कहती है, जब से मेरा भाई लापता हुआ है उसके जाने के बाद भी आपने कभी हिम्मत नहीं हारी, खुदा आपकी हिफाजत करे। तो कानिमास कहता है, मेरा शुक्रिया अदा करने की ज़रूरत नहीं है ज़ैनब, आपके बाबा मेरे अजीज तरीन दोस्तों में से एक थे, अल्लाह उन पर रहमत करे। काश आपका भाई अचानक गायब ना हुआ होता, लेकिन जैसा कि आप जानती हैं हमने बहुत तलाश की लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। ज़ैनब कहती है, मैं जानती हूँ कि मैं आपका हक नहीं लुटा सकती, लेकिन इस मामले पर मेरी आपसे एक आखिरी गुजारिश है। मेरा भाई मर गया होगा, लेकिन मुझे शुरू से ही उसके बेगुनाही का यकीन था, तो मेरे ख्याल में उसका मुकदमा अभी बंद नहीं हुआ। मैं उसे बेनकाब करना चाहती हूँ जिसने उसे जालिमाना अंजाम से दोचार किया। तो कनिमास कहता है, लेकिन ये कैसे मुमकिन होगा? तो ज़ैनब कहती है, मेरे भाई को सजा सुनाने वालों में से एक मौसल में है। तो अमीर कानिमास पूछता है, वो कौन है? तो ज़ैनब कहती है, काजी फाजल। तो कानिमास कहता है, काजी फाजल? लेकिन यहाँ तक मुझे याद है कि ये वो नहीं था जिसने आपके भाई पर फैसला सुनाया था, उसका इससे क्या ताल्लुक है ज़ैनब? तो ज़ैनब कहती है, अदालत ने उनकी राय ली थी कि कागजात का जायज़ा लें और तफसीली वजाहत फराम करें, और इस बुनियाद पर काजी फाजल ने फैसला जारी किया। तो कानिमास कहता है, ये वो मामला है जो अदालत खुफिया रखती है, जिसके बारे में काजी साहिबान के अलावा कोई नहीं जानता। आपको ये राज कैसे पता चला? तो ज़ैनब कहती है, ये आप मुझ पर छोड़ दें, लेकिन एक वाज़े हकीकत ये है, यानी काजी फाजल इस नाइंसाफ़ी में शरीक हैं, अगर आप मदद करने का इरादा नहीं रखते। तो कानिमास कहता है, ठीक है ज़ैनब, मैं कोई हल निकालूंगा। ये सुनते साथ ही ज़ैनब चली जाती है। दूसरी जानिब सुल्तान के पड़ाव में बोरू सुल्तान से कहता है, भाई इस अकदाम से आप खुद को जिस सूरत हाल में पाएंगे वो इंतहाई खतरनाक है। आपको दो आगों के दरमियान जानबूझकर जकड़ा जाएगा। मेरा दिल इस पर हरगिज नहीं मानता, चलें फिर से सोचते हैं। मगर सुल्तान कहते हैं, फैसला हो चुका है, वापसी की कोई सूरत नहीं है, किले को गिराने का कोई मंसूबा नहीं है सिवाय इस मंसूबे के। तो बोरू कहता है, नहीं भाई, हम आपको खोने का खतरा मोल नहीं ले सकते। तो जवाबन सुल्तान कहते हैं, सिपा सलार के तौर पर मुहासरे को आखिरी ज़रब लगाना मेरा फ़र्ज़ है। तो बोरू पूछता है, अगर आपके साथ कुछ बुरा हो गया? तो जवाबन सुल्तान कहते हैं, अल्लाह अपने मकसद को किसी हिम्मत के बगैर नहीं छोड़ता। तुम शाम से चले जाओ, और जो कुछ मैंने मिस्र में शुरू किया था, अगर मैं उसे मुकम्मल ना कर पाऊँ तो तुम उसे पूरा करोगे। और फिर सुल्तान खड़े होकर कहते हैं, अगर हम ये मुहासरा ना तोड़ा और शिकस्त तस्लीम कर ली तो दुश्मन हम पर हावी होगा और हम पर शदीद हमला करेगा। तो इसी के साथ इस वीडियो का यहीं पर एहतमाम होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान में।